Congratulations to those all the students who have shifted, who have been promoted from class 11th to 12th. So today we are going to start our 12th class chapter, the last lesson. It is taken from the book Flamingo. Okay, so before starting the chapter and about the author, I would like to recommend you that stay home and stay safe. If you will remain at home and spend quality time with your studies, with your regular studies and understanding the concepts, then it will be beneficial for your studies also and for your health also. All right, so with this expectation, I'm going to start the book Flamingo, chapter number 1, the last lesson. Okay, so it is compulsory for us to know something about the author, that who wrote this chapter and what was the theme, what was the message of the chapter. Okay, so here is author's name I have written here. Alphonse Daudet is the name of the author. His birth was in 1840 and his death was in 1897. This was his timing. Then अब हम उसके बारे में क्या जानेंगे. ही वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट. वो एक फ्रेंच की नॉवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक छोटी छोटी स्टोरीज को लिखने वाले पर्सन थे. तो उनके बारे में हमें क्या बात पता चली, दैट ही वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट. ओके, तो देन ही इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. फिर हम जानेंगे स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, ये स्टोरी हमें किस तरह के मोड पर लेकर आती है. तो द स्टोरी इज सेट, स्टोरी एक सेट है ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वॉर, जब वॉर हुआ था. दिस स्टोरी इज टेलिंग अबाउट द वॉर सिचुएशन, कि जब वॉर्स चलते रहते थे कंटिन्यू पूरे वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड वॉर्स चलते रहते थे उनका क्या इम्पेक्ट पड़ता था कॉमन पीपल पर, और जब ये वॉर हुआ था तो उस वक्त क्या हैपनिंग्स हुई थी, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम. Okay, so during the Franco is here French, it is the meaning here French, and Prussian को अभी हम जनरली जो नेम दिया गया है जर्मनी. Prussian का ओल्ड, जो इसका जर्मनी का ओल्ड नेम था वो था Prussian. ओके, वॉर कब हुआ था, ये 1870 से 71 का जो वॉर है, एट दैट टाइम दिस स्टोरी इज बीइंग टोल्ड. तो उस टाइम के बारे में ये स्टोरी बताई जा रही है. फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रसिया. तो फ्रांस जो था वो हार गया था किससे, प्रसिया से. प्रसिया आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि प्रसिया का अब जो कॉमन नेम है वो जर्मनी है. तो प्रसिया से हार गया था फ्रांस. तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, अब जो कंट्री हार जाती है उसके डिस्ट्रिक्ट तो क्या हो जाते हैं, कब्जे में हो जाते हैं, अंडर हो जाते हैं. तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सास एंड लॉरियन, एल्सास और लॉरियन नाम के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो अंडर में आ गए थे किसके, जर्मनी के ऑक्यूपाइड हो गए थे. वर ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी, उसको जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था. अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करना चाहती थी बिकॉज जर्मनी वाज द विनर. प्रसियन किसका नेम है, जर्मनी का नेम है. सो एन ऑर्डर वाज देयर फ्रॉम बर्लिन जर्मनी. जर्मनी का जो एक सिटी है, एक प्लेस है बर्लिन, वहां से ये ऑर्डर आया कि फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स. इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा. तो यहाँ पर कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस एंड लॉरियन. इन दोनों, जबकि ये फ्रेंच से रिलेवेंट है, फ्रेंच कंट्री के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज होनी चाहिए. जबकि ये ऑर्डर आया कि फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच को टॉट नहीं किया जाएगा. ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी देयर, ओनली जर्मन लैंग्वेज का ही यूज किया जाएगा. तो जहां हम जिस कंट्री में हम रहते हैं, वो हमारी जिस प्लेस में हम रहते हैं, जो हमारी यूजेबल लैंग्वेज है वो हमारी मदर टंग होती है. तो अपने मदर टंग से उनको डिप्राइव्ड कर दिया गया था. दिस वाज डन बाय जर्मनी. ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. ये चैप्टर का बैकग्राउंड है कि क्या था, कौन सा वॉर था और किसके बीच में क्या प्रॉब्लम थी. ओके, तो थीम क्या है इस चैप्टर की, इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन कॉमन पीपल. कॉमन पीपल का कॉमन पीपल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है जब ये वॉर सिचुएशंस हो जाती हैं. देन इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लैंग्वेज, हमारी अपनी लैंग्वेज है जो हमारी मदर टंग है, उसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ मच वैल्यूबल इट इज फॉर अस, हाउ मच सिग्निफिकेंट इट इज for us, it is given in this chapter. The pain that the common people feel being deprived of their language, जब वो अपनी लैंग्वेज से डिप्रिव्ड हो जाते हैं तब लोगों को कैसा पेन फील होता है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के पीपल को, तो वो इस चैप्टर में हमें डिस्क्राइब किया हुआ है. दैट इज द थीम ऑफ द चैप्टर. ओके, देन देयर आर कैरेक्टर्स. अब कैरेक्टर्स आते हैं इसमें, इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक यंग बॉय है, एक स्टूडेंट है. फ्रेंड्स एक यंग बॉय है, एक स्टूडेंट है,
एंड और उसके फ्रेंच टीचर है मिस्टर हैमल। ये दो कैरेक्टर्स मेन है, अदरवाइज हियर अदर स्टूडेंट्स आर देयर, विलेजर्स भी हैं यहाँ पर। ओके, तो मेन जो कैरेक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं, फ्रेंच है, इज अ यंग बॉय एज अ स्टूडेंट, एंड देन फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल। ऑलराइट, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम क्या स्टडी करेंगे, व्हाट हैपेंस इन द एक्सप्लेनेटरी पोर्शन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, वंस मिस्टर हैमल हैड गिवन द टॉपिक टू द क्लास पार्टिसिपल। क्लास को मिस्टर हैमल ने एक टॉपिक दिया होता है जिसका नाम है पार्टिसिपल। इंग्लिश का टॉपिक है, यू नो वेरी वेल, पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स। तो पास्ट पार्टिसिपल का जो चैप्टर दिया हुआ था, तो जो यंग बॉय फ्रेंड्स है, जो इसका मेन कैरेक्टर है, उसने उस चैप्टर को प्रिपेयर नहीं किया होता, बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज। व्हेन अर्ली मॉर्निंग ही गोट अप एंड वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, ही फेल्ट दैट ही शुड नॉट गो, he should not move to school because his test was there। उसका टेस्ट था, he was getting scared, उसे बहुत डर लग रहा था that how would he face the teacher, and always he was in the habit of getting late to school। हमेशा एक तो स्कूल लेट पहुंचना, ऊपर से चैप्टर प्रिपेयर नहीं होना, देन तो ये चीज़ें उसको एम्बेरस कर रही थी, उसको हरेसमेंट फील करवा रही थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। बट however he had to go, उसे जाना ही पड़ा। very in a very silent manner he was going to school। अब जब वो घर से बाहर निकलता है, then he saw that the weather was very cool, the sparrows were chirping and all there was very good things were happening, the natural things were happening according to him। so he was going to school with a very slow steps, बहुत धीरे धीरे कदमों के साथ वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। तो रास्ते में देखा कि उसने he saw that एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, where there are न्यूज़ आर्ग्यूमेंट, जहाँ पर न्यूज़ दी होती हैं कि ये हैपनिंग होने, ये अनाउंसमेंट है या कोई हैपनिंग के बारे में। ऑलराइट, तो वहाँ पर न्यूज़ दी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पे, एंड बहुत सारा गैदरिंग था, सो मेनी पीपल वर देयर। देन ही सॉ दैट कि समथिंग इज देयर, समथिंग स्पेशल इज देयर, सो द पीपल हैव गैदर्ड हियर, बट ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल एंड ही डिड नॉट लुक एट द बुलेटिन बोर्ड। उसने बुलेटिन बोर्ड की तरफ तो देखा ही नहीं। तो जैसे ही वो स्कूल के पास जाता है, तो पहले क्या होता था, अर्लियर द स्कूल वॉज हैविंग सच अ लाउड नॉइज, चिल्ड्रन वर मूविंग हियर एंड देयर, बट टुडे when he was going to school he saw that, ऐसा लग रहा था कि एक जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो, जैसे संडे मॉर्निंग को बच्चे स्कूल नहीं होती और स्कूल में नहीं आते और प्रॉपर साइलेंस होती है। तो उसको लगा कि प्रॉपर साइलेंस क्यों है, आज बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, क्योंकि उसका जब बच्चों का शोर होता था तो वो इस चीज़ का बेनिफिट उठाकर अगर लेट भी जाता था, स्कूल लेट पहुँचता था, तब भी वो चुपके से निकल कर अपनी क्लास में अपनी सीट पर बैठ जाता था। बट टुडे ही फेल्ट दैट व्हाट वुड हैपन टू हिम, ही विल बी पनिश्ड वेरी बैडली। उसे बहुत बुरी सजा मिलेगी अगर वो स्कूल में बच्चे अगर क्लास में लर्निंग चल रही है, टेस्ट चल रहा है और वो लेट जाएगा, देन व्हाट वुड हैपन। तो टुडे ही वाज फीलिंग समथिंग स्ट्रेंज, आज उसे कुछ अजीब सा ही लग रहा था। व्हेन हाउएवर गेटिंग करेज, थोड़ा हौसला बढ़ाते हुए स्कूल तक, क्लासरूम तक पहुंचता है, तो व्हाट ही सॉ दैट ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस एंड एट द बैक साइड सम विलेजर्स वर सिटिंग एंड मिस्टर हैमल वाज हैविंग एन आयरन stick in his arm and he was wearing a very good dress, a very nice dress। तो उनका ड्रेसिंग सेंस भी आज उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, किसको, फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स थॉट दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो मिस्टर हैमल तो कोई भी न्यू ड्रेस तभी यूजुअली वो पहनते हैं जब कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है या फिर किसी इंस्पेक्शन का डे होता है। तो ही थॉट दैट व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे, आज है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सब इतना डिफरेंट क्यों है, सब कुछ इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। और जबकि जो स्टूडेंट्स थे वो भी इतने स्टडीज़ को लेकर केयरफुल नहीं थे। दे टीचर्स, बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वर लीनियंट फॉर द स्टडीज़ को लेकर स्टूडेंट्स भी लीनियंट थे along with friends and the teacher was also lenient। क्योंकि जब कभी पढ़ने का मन नहीं होता था तो बच्चे को मिस्टर हैमल कहते थे go and water the plants। whenever Mr. Hamel had to go for fishing, जब कभी मिस्टर हैमल को फिशिंग के लिए जाना होता था तब वो बच्चों को कहते कि go and play outside or otherwise water the plants। in this way we can say that their language, learning of studies was very leniency in their studies, very leniency was there। while जबकि होना क्या चाहिए, टीचर और स्टूडेंट अगर दोनों ही कॉन्शियस होंगे, अलर्ट होंगे अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने सिलेबस को लेकर, अपनी लैंग्वेज लर्निंग को लेकर, देन डेफिनेटली दे विल गेट द गुड रिजल्ट। तो रीज़न क्या हुआ, जब लीनियंट होने का रीज़न क्या हुआ कि फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, दे वर नॉट एबल टू लर्न इट प्रॉपरली, उनको समझ में नहीं अच्छे से आती थी। तो ये चीज़ अब क्या हुआ, अब जैसे वो क्लास में एंटर होता है
देन मिस्टर हैमल ने उससे कुछ पार्टिसिपल के क्वेश्चन पूछते हैं, देन ही वॉज नॉट एबल टू गिव द आंसर, तो वो आंसर तो दे ही नहीं पाता क्योंकि उसने कभी स्टडी किया नहीं होता, कभी वो रिवीजन करता ही नहीं है. ओके, देन मिस्टर हैमल आफ्टर सम टाइम मिस्टर हैमल टेल्स देम दैट दिस इज द लास्ट लेसन आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, एंड द टाइटल नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो इट इज गिवन द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन. किसका अंतिम लेसन, कौन सी लैंग्वेज का अंतिम लेसन, तो फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन था. क्योंकि अभी मैंने आपको थीम में बताया था कि ऑर्डर क्या आए थे, ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट इन द 2 districts French language will not be taught, only German language will be there. So Mr. Hamel told the students along with friends that this is the last lesson of French language, and from tomorrow onwards their new teacher from German language will come to teach them. Then he got much shocked. अब उसे बहुत shocked हुआ. He repented. उसे पछतावा होने लगा कि if he would have learned his language, French language earlier in a proper way, then देयर वुड बी नो लॉस ऑफ हिम. अब तो उसके पास टाइम ही नहीं बचा था क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया था. अब जो वो बुक्स, जिन बुक्स को वो टच नहीं करना चाहता था, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की बुक्स को, अब वो उसे बहुत दुख होने लगा. ही गॉट सच ए अनहैप्पीनेस पॉइंट दैट ही वुड हैव टू लीव, कि उसे वो सब छोड़ना पड़ेगा, अपनी पुरानी बुक्स को और अपनी नोटबुक्स को उसे छोड़ना पड़ेगा. तो उसे बहुत पछतावा हो रहा था और टीचर को भी पछतावा हो रहा था कि मैंने अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाया इनको. दिस वॉज द थिंग. अब मिस्टर हैमल आज लास्ट लेसन को इतनी अच्छे से टीच कर रहे थे, जस्ट लाइक जितना भी उनको फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज था वो सारा नॉलेज वो एक ही दिन में डिलीवर करना चाहते थे. बट हाउ वुड इट बी पॉसिबल कि किसी लैंग्वेज को हम एक ही दिन में एक्सप्लेन कर दें, उसको डिलीवर कर दें. बट ही वॉज ट्राइंग दिस ऑल टू डू. एंड विलेजेस वर ऑल्सो देयर. शायद विलेजेस इसीलिए वहाँ पर थे कि वो उनकी 40 ईयर्स की जो इतना टाइमिंग था उन्होंने दिया था जब तक स्कूलिंग में थे, उनको सैल्यूट करने के लिए या उनको एक फेयरवेल देने के लिए विलेजेस भी वहाँ पर बैठे हुए थे. सो दिस वॉज अ थिंग कि बैक बेंचेस पे विलेजेस भी वहाँ कलेक्ट हुए थे उस क्लासरूम में. सो दिस वॉज गोइंग ऑन. अब मिस्टर हैमल ने अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताया. ही टोल्ड दैट ऑल द पीपल शुड हैव टू बी much conscious and give an important role to their language. क्योंकि जब हम अपनी लैंग्वेज, जब हमसे कोई छीन लेता है तब हम क्या बन जाते हैं, वी बिकम एनस्लेव. तब हम उनके गुलाम बन जाते हैं किसी अदर पीपल के जो हमारी लैंग्वेज को छीन लेते हैं. तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम सबको अपनी लैंग्वेज आती है तो हम उसमें अपनी मदर टंग में डिस्कशन करके, ताकि वो किसी अदर पर्सन को अंडरस्टूड नहीं हो पाए, ताकि कोई दूसरा पर्सन उसको समझ नहीं पाए जो अदर लैंग्वेज का है, हम अपनी मदर टंग में उसको डिस्कशन करके कैसे ना कैसे उसका सोल्यूशन कर सके. उन सब एनस्लेवरी से, उस गुलामी से, उस नौकरी से, उस तरह के नौकर वाले तरीके से हम छुटकारा पा सकें. वी शुड गेट रिड ऑफ दिस ऑल द एनस्लेवरी थिंग्स, ताकि हम किसी की गुलामी से छुटकारा पा सके. तो इस चैप्टर का जो मैसेज है वो हमें ये कन्वे करना चाहता है. व्हाट इज द मैसेज? इट इज गिवन, आई हैव रिटन हियर इन द स्टोरी. इस स्टोरी में इट इज द पेन, एक पेन बताया हुआ है, सफरिंग बताई हुई है. द पेन एंड द सफरिंग ऑफ द पीपल, लोगों की सफरिंग और पेन है. इफ द राइट, अगर उनका हक छीन लिया जाता है, इफ द राइट टू स्पीक एंड लर्न ऑन लैंग्वेज, उनकी अपनी लैंग्वेज को अगर सीखने का, अगर हमसे ही हक छीन लिया जाता है हमारी अपनी ही लैंग्वेज को सीखने का या फिर उसे पढ़ने का, स्नैप्ड होता है छीन लिया जाना, वी वुड बिकम एनस्लेव, तो हम गुलाम बन जाएंगे. ओके, सो ऑलवेज गार्ड एंड प्रोटेक्ट द मदर टंग. हमेशा सुरक्षा करो, गार्ड करो और प्रोटेक्शन करो अपनी मदर टंग का, बाय बीइंग क्लोज टू इट, इसके क्लोज रहते हुए. बिकॉज क्लोजनेस टू आवर लैंग्वेज will be closeness to the same community or same society. So that is the end of the chapter, and I hope, I have the expectations that you will try to understand, you will try to understand more and more concepts relevant to the question answers of this chapter, and keep practicing and have a quality time at your home. Thank you and have a very good day.